हेलो फ्रेंड्स, आज हम रेजोनेंस का सेकेंड क्लास ले रहे हैं और मेरा नोट्स अगर आप कैरी करते हैं डेली, उसको पढ़ते हैं तो वो मोर देन सफिशिएंट होगा। थ्योरी के लिए वो काफ़ी है, बट वीडियो इतना वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हो सकता है कि मैं 1 घंटे का लूँ, 45 मिनट का लूँ, उसमें एडिटेशन की बात नहीं है। सेकेंड बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बुक्स इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और बुक, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स जैसा। मैथमेटिक्स में जो आप रोज पढ़ना है, अगर रोज आप पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है जिसमें कि आप 100% इफिशियंसी दे के 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब रीड किए थे सोलोमॉन्स, बहुत इजी बुक है, फॉरनर बुक है सोलोमॉन्स, खास करके मुझे बहुत अच्छा लगा वो बुक। वो बहुत इजी बुक है और मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म मेन चीज होता है। जो मैकेनिज्म जानता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही जानता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और आइसोमेरिज्म, इस पे अगर पकड़ है। नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये 5-6 चीज पर अगर पकड़ हो गया तो मैकेनिज्म बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो आप देखते हैं रेजोनेंस का सेकेंड क्लास, 5 से 6 क्लास मैं लूँगा रेजोनेंस में, और थ्योरी रेजोनेंस में इतना और कहीं नहीं मिलेगा जितना मैं आपको दे दूंगा। ओके, देखते हैं टुडे कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह रेजोनेंस नहीं हो जाएगा। सो देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। 5-6 कंडीशन है। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है ईच एटम पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट हैव पीजेड ऑर्बिटल्स, आइदर एम्प्टी और फिल्ड, या तो खाली हो या भरा हुआ हो, बट पीजेड ऑर्बिटल होना ही होना है। पीजेड अगर नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। पीजेड है, कहीं कहीं पर पीवाई से भी होगा, बट पीजेड होना चाहिए इसमें। तो देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है दिस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2, चारों एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 का मतलब है कि px 2px 2py इसमें हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले चुका है। अब pz खाली है तो pz से ही ये डबल बॉन्ड बना है, तो ओवरलैपिंग होता है। pz आपका ये 3 बॉन्ड है, HC के साथ H का 2 बॉन्ड, एक कार्बन के साथ, तो 3 है। ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन sp2 का बॉन्ड है। ये sp2 से ये 3 बॉन्ड जो बना है, 3 बॉन्ड, जिसमें कि 2 हाइड्रोजन और कार्बन से बना है, 2, एक कार्बन से बना है। चौथा जो है pz ऑर्बिटल, ये pz ऑर्बिटल है। तो pz ऑर्बिटल से हमारा, जैसा कि हम पहले बात बताए थे, pz ये है, यहां पर भी pz से डबल बॉन्ड बना है। तो pz आइदर एम्प्टी और फिल्ड, दोनों में कुछ भी होगा तो चलेगा। तो इसमें देखना है कि रेजोनेंस कैसे होता है। रेजोनेंस बहुत आसान है, देखते हैं इसको। दूसरा कंडीशन है ऑल pz ऑर्बिटल शुड बी कोप्लेनर, एक प्लेन में होना चाहिए। प्लेन समझते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो ये प्लेन का मतलब है 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशनल थिंग्स। प्लेन का मतलब ये जो एक बोर्ड है, ये हमारा, ये एक प्लेन है या प्लेन ऑफ पेपर। तो प्लेन एक प्लेन में होना चाहिए। ऑल pz ऑर्बिटल शुड बी कोप्लेनर। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट सफरिंग फ्रॉम स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन नहीं होना चाहिए। 2 बल्कि ग्रुप आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर जाएगा, मिनिमाइज। ज्यादा कोई भी चीज दुनिया में
स्टेबल वही है जिसका एनर्जी कम है। जिसमें कम एनर्जी है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी है वो कम स्टेबल है। तो हम लोग खड़े हैं तो ज़्यादा एनर्जी ये हो रहा है, बैठ जाएंगे उससे कम एनर्जी, सो जाते हैं सबसे कम एनर्जी पोटेंशियल। खड़ा आदमी गिर सकता है, बैठा हुआ कम चांस है, सोया आदमी क्या क्या गिरेगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम, स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम। सो इन्वर्सली स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये पूरे केमिस्ट्री में, पूरे फिजिक्स में हर जगह काम देगा। एनर्जी और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट हमेशा रखें। ज़्यादा एनर्जी कम स्टेबल, कम एनर्जी ज़्यादा स्टेबल। तो इसमें स्टेरिक रिपल्सन अराइजेज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ टू और मोर बल्की ग्रुप। जैसे ये इसमें है, इसमें छोटा है ग्रुप है, हाइड्रोजन बहुत स्मॉल है, नो क्वेश्चन ऑफ स्टेरिक रिपल्सन। बट इस सेम चीज को, ये सेम मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके दो ब्यूटाइल, एक ब्यूटाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दिए, दूसरा ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ से और यहाँ से, इसमें से दो ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए। ब्यूटाइल ग्रुप बल्की ग्रुप है, क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पीजेड भी है ऑर्बिटल, पीजेड sp2 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 पीजेड ऑर्बिटल, रोटेशन हो जाएगा मॉलिक्यूल्स। रोटेशन होने से ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों एक प्लेनर नहीं होगा, रोटेट कर जाएगा। मॉलिक्यूल्स नीचे है, दोनों नीचे है, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स रोटेट कर जाएगा। रोटेट करेगा तो पूरा मॉलिक्यूल्स करेगा। तो ये दो ऐसे था पहले, ऐसे था, रेजोनेंस हो जाएगा। अब एक ऐसे रहा, दूसरा ऐसे हो गया, तो इसका प्लेन हो गया ये, इसका प्लेन है ये, तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, यहां पर ऐसा रहेगा तो नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तीसरा, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ये तो इस रूप में अगर लिखते हैं इसको, नाइट्रोजन एनिलीन है इस कंपाउंड का नाम। ये क्या करता है, इसका लोन पेयर जो है, लोन पेयर जो है, इसके साथ ये सारे पाई बॉन्ड के साथ कोप्लेनर है, इसमें रेजोनेंस होगा कैसे। अब कैसे कैसे होता है रेजोनेंस, ये इस एरो को हमेशा याद रखना चाहिए। रेजोनेंस क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। लोकल मीन्स स्थानीय होना, एक जगह पे होना, डीलोकलाइज मीन्स स्थान परिवर्तन करना। पाई बॉन्ड का स्थान परिवर्तन ही रेजोनेंस है। तो ये जहां पे एरो जाएगा, टिप जहां पे एरो का रहेगा वहां निगेटिव चार्ज, जहां से एरो निकलेगा इसका जो टेल है वहां पॉजिटिव चार्ज, ऐसा होता है जहां भी होगा। तो अब यहां पर इसको देखते हैं, ये अटैक किया यहां, ये ओपन हुआ, यहां बना क्या, यहां पे टिप आया, तो जो इस पाई बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये पाई बॉन्ड वैसे इस पाई बॉन्ड को भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे NH2 यहाँ से निकला, ये लॉन पेयर पार्टिसिपेट किया रेजोनेंस में, जहाँ से निकला इसका पूछ है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ आया निगेटिव चार्ज। इसी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है। ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होने का बॉन्ड बन जाता है।
प्लस चार्ज माइनस चार्ज जैसे आएगा बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हुए यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब ये खुला तो यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, इस नेगेटिव को छोड़ देते हैं, यही है कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो गया, निकल स्ट्रक्चर। सेकेंड, नेक्स्ट फिर ये आगे जाएगा, ये क्या किया, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये खुला, इस पाई बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं किया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ऐसे भी सोचिए कि 4 बॉन्ड तो नाइट्रोजन पे होगा ना, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, 2 बॉन्ड इधर, 2 यहाँ से खुला, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अगेन ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक किया, ये ओपन हुआ, क्या बना, यहाँ बना डबल बॉन्ड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा, यहाँ पर चूंकि खुला है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अब ये नेगेटिव यहाँ आ गया, अगेन ये इस पे अटैक करेगा, ये रीओपन हो जाएगा, ये रीओपन होके क्या बन गया, देखिए कितना हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर, आपको 1 2 3 4 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो सारे पांचों कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। इसका अगर हाइब्रिड बनाना है, रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज स्टेबल थिंग्स। हाइब्रिड इसका जो बनेगा, जहां जहां पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से दे देंगे, जहां जहां भी पाई बॉन्ड है, ये खींचे, देखिए यहां भी था, इसमें क्या हो गया, चेंज कर गया, अल्टरनेट आ गया, यहां मीन्स टोटल। और एक यहां, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। यही स्टेबल है, स्टेबल एग्जिस्ट यही करता है, एग्जिस्टेंस इसी का है। ये सब कैनोनिकल स्ट्रक्चर अपने में इंटर कन्वर्सन होते रहता है, चेंज होते रहता है, ये होते रहता है, अपने आप में ये होते रहता है। डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड ऑलवेज अकरिंग, बट हम लोग को दिखता नहीं है, ये देखने का चीज नहीं है, मॉलिकुलर थिंग्स है, मॉलिक्यूल्स को आप आंख से देख नहीं सकते हैं, इसलिए, बट ये स्टेबल है, ये ही होता है। दूसरा, इसमें स्टेरिक रिपल्सन, मान लीजिए ये था NH2, तो रेजोनेंस हो गया। जो दूसरा केस दिखाए हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, उसमें क्या होगा, जब ये बल्की ग्रुप आ जाए, सपोज सेम थिंग्स NH2, अब इस हाइड्रोजन को हटा के CH3 मिथाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप, यहां हाइड्रोजन कुछ नहीं है तो क्या है, हाइड्रोजन है, सब जगह हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को हटा के यहां पे CH3 लग गया, इस हाइड्रोजन को हटा के CH3 लग गया, यहां क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल्स, ये मिथाइल इस मिथाइल को रिपेल करेगा, ये मिथाइल इस मिथाइल को रिपेल करेगा। नतीजा क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप है, पीएच और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, ये पीएच है, बेंजाइल ग्रुप कहिए, फिनाइल ग्रुप कहिए, और नाइट्रोजन, ये इस बॉन्ड के अलोंग इस बल्की ग्रुप के कारण, 4 बल्की ग्रुप के कारण जो लोन पेयर है, पहले तो लोन पेयर था,
पाई बॉन्ड के प्लेन में था। अब क्या हो रहा है कि ये बल्की ग्रुप आने के कारण ये पाई बॉन्ड प्लेनर नहीं रह जाता है, होता क्या है, रोटेशन होता है। इस बॉन्ड फिनाइल और नाइट्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो रोटेट कर जाता है। इस प्लेन में है तो ये जो है बॉन्ड ये तो कांस्टेंट रहा, फिनाइल वाला पार्ट कांस्टेंट रहा, फिनाइल वाला पार्ट कांस्टेंट रहा, ये रोटेट कर गया नाइट्रोजन, ये रोटेट करके मान लीजिए कि मिथाइल यहाँ है, मिथाइल यहाँ है, मिथाइल यहाँ है, ये रोटेट करके मिथाइल उधर चल गया। मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में, ये इस प्लेन में था, ये इस प्लेन में आ गया। जब वो चेंज रोटेट किया तो लोन पेयर भी रोटेट कर गया, लोन पेयर रोटेट कर गया, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो गया। नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस, यहां पे रेजोनेंस नहीं होगा, नो क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं तुरंत नेक्स्ट क्लास भी जो है ले करके अपलोड कर देता हूं, देखिए, प्रोत्साहित कीजिए जो कि हम आगे का वीडियो इसी तरह बनाते रहें। थैंक यू।